किसी की नींद चढ़ जाती हो, नींद ना आती हो, ऐसा लगे कोई गला दबा रहा है, शुरू करते थे। इस तरह वो जहां जहां हाथ पहुंच सकता है सब जगह, आगे पीछे पांव पर इधर उधर जितना हाथ पहुंच सकता है ना, ये सब जगह हाथ फेर लें। जिन्नात वगैरह के मामले में तो और भी मोहतात रहना होता है। आशी के तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जो जिन्नात होते हैं ये किस वजह से इंसान पर काबू पाते हैं? वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से जिन्नात इंसानों पर कब्जा पा लेते हैं, परेशान करते हैं, इंसानों के जिस्मों पर काबिज हो जाते हैं? और वो कौन से बातें हैं जिसकी वजह से इंसान जादू और जिन्नात के हमलों से बच सकता है? बस अल्लाह बचाने वाला है। इसमें जिन्नात में भी हर जिन तंग नहीं करता, अक्सरियत तंग नहीं करती, कोई कोई तंग करता। जैसे इंसानों में अक्सरियत लोगों को तंग नहीं करती, कोई कोई तंग करता। अब मुख्तलिफ सूरतें इसकी होती हैं, जैसे कि जो लोग नापाक रहते हैं, इस्तिंजा खाने में दुआ पढ़ के नहीं जाते, या कम से कम बिस्मिल्लाह ही पढ़ लें, बिस्मिल्लाह इतना भी कह लेंगे ना, तो जब ये सत्र खुलेगा तो ये इनसे नजर से ओझल रहेगा, ये देख नहीं सकेंगे। इसी तरह कपड़ा बदलते वक्त भी बिस्मिल्लाह अगर कह लें तो सत्र हो जाए, नहीं कहते लोग। तो इस तरह के लोग हो सकता है कि कभी न कभी अटैक हो भी जाता होगा इन पर। इसी तरह मतलब ये कि नापाकियों की हालतें हैं, ये गंदी जगहों पर भी होते हैं, इनकी भी ज़रा मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। जिन्नात की इंसानों से 9 गुना हैं। ये जंगलों में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, दरख्तों पर भी रहते हैं, तो घरों में भी रहते हैं, छतों पर भी रहते हैं, इस्तिंजा खानों में भी रहते हैं। ये सब तंग नहीं कर रहे होते, रहते हैं। अब इतनी इनकी आबादी है तो कहीं तो रहेंगे ना। तो इनसे बचने के लिए बस वो तिलावत करते रहें, और सूरह बकरा की तिलावत ये बेहतरीन मतलब इनका मतलब है कि वो रुकावट है उनके जिन्नात के लिए। और हिसार पढ़ते रहें, सोते वक्त अगर हिसार की आदत बना लें तो इंशाअल्लाह जिन जादू वगैरह असर नहीं करेंगे। लेकिन अब इतना करे कौन? हालांकि आदत पड़ने से फिर वो सुस्ती दूर हो जाती है। पहले पहले होती है सुस्ती, या पहले पहले जोश में आदमी पढ़ लेता, फिर सुस्ती छा जाती है। लेकिन मुसलसल पढ़ता रहे तो आदत बन जाती है। उसका तरीका यह है कि सोते वक्त बैठे बैठे ये दोनों हाथ इस तरह उठा लें, और सूरह आऊज़ु बिस्मिल्लाह तो पढ़ना ही है। हर सूरत के पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास, ये 3 सूरतें पढ़नी। अब हथेलियों पे दम करके ये अगली तरफ से शुरू करें। इस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है अमल, बल्कि इसको सुन्नत भी कह सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। यहाँ ऊपर से शुरू, अगली तरफ से शुरू करते थे। इस तरह वो जहां जहां हाथ पहुंच सकता है सब जगह, आगे पीछे पांव पर इधर उधर जितना हाथ पहुंच सकता है ना, ये सब जगह हाथ फेर लें। इसी तरह 3 मरतबा आप पढ़ें। कितने मिनट लगेंगे? 5-6 मिनट लगेंगे, और क्या। वो ये कि ये बेहतरीन इशारा है। नींद चढ़ जाती हो, नींद ना आती हो, ऐसा लगे कोई गला दबा रहा है, कोई बोझ पड़ जाता है, या वैसे ही कोई जिन्नात तंग करते हैं किसी और अंदाज में, ये इंशाअल्लाह सबसे ये हिसार काफी है। यहाँ तक के बाद लोग दम करते हैं ना, दम, ये दम करने में भी ये हिसार मदद करेगा। दिगर भी इसके मतलब औराद अगर पढ़ता हो ना, मशवरा तब भी दम करे, वरना बाद लोगों को शौक बड़ा होता है दम करने का, फिर वो बाजों का दम करने से अपना दम अटक जाता है। जी हाँ, उसको नजर होती है, कभी जिन होता है, कभी जादू होता है, पता नहीं चलता। तो उसके असरात जो दम करने वाले पर बाजों का लपकते हैं। अगर उसका हिसार होगा ना, उसकी बचत होती है। जिन्नात वगैरह के मामले में तो और भी मोहतात रहना होता है। खुद पर हमला नहीं किया उसने, औलाद पर हमला कर सकता है, घर पे किसी पर अटैक कर सकता है। अगर जिनको
पूरा अगर आप आमिल नहीं है और जिनका इलाज करने बैठे तो मुश्किलात में पड़ सकते हैं। आपने ये डॉक्टरों को भी देखा होगा, एक मास्क लगाते हैं तो गाउन पहनते हैं मखसूस अपना, ये इस तरह की तरकीबें ये करते हैं ताकि बीमारी के असरात अटैक ना करें। तो इस अमलियात में भी इस तरह समझेंगे, उसका हिसार है, इसकी पढ़ाई है, फिर अमलियात में वो ज़कातें होती है, इसकी मखसूस तादाद में पढ़ना होता है वगैरह, मखसूस तादाद में लिखना होता है। तो एक आमिल की ट्रेनिंग हो ना, ये बाबा जी जिसको बोलते हैं, तो इनमें बाज ट्रेंड होते हैं, बाज खाली किताबें पढ़कर बैठ जाते हैं,